Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WS Cube Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कस्टम ऑडियंस के बारे में. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कस्टम कन्वर्जन्स के बारे में, जिसमें क्या होता है कि कन्वर्जन्स हम खुद डिफाइन करते हैं. तो कस्टम वर्ड जो यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो कस्टम वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब हम किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं. इसीलिए कन्वर्जन्स के आगे भी कस्टम शब्द लगा था, क्योंकि वो जो कन्वर्जन्स हैं वो हम डिफाइन कर रहे हैं एज एडवर्टाइजर. राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर. तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये कस्टम ऑडियंस क्या होती है. तो जहां पर भी शब्द आपको ऑडियंस दिखाई दे, आप समझो कि हम बात कर रहे हैं कि हमें अपना एड किन लोगों को दिखाना है. हमें एड में क्या दिखाना है ये अलग चीज है, हमें एड किन लोगों को दिखाना है ये अलग चीज है. तो जब हम ऑडियंस की बात करते हैं तो यानी कि हम उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम किन लोगों को अपना एड दिखाना चाहते हैं. और जब हम लोगों ने पिछले कुछ एड्स बनाने सीखे थे, वहां पर जैसा कि आप देख सकते हो हम लोगों ने कुछ इस टाइप के इंटरफेस को पढ़ा था. यानी कि हम लोग क्या करते थे कि अपनी ऑडियंस क्रिएट करते थे. ऑडियंस किस बेसिस पे क्रिएट होती है? ऑडियंस इस बेसिस पे क्रिएट होती थी कि वो लोग किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं. तो मैं जैसे यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेता था कि वो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं. उसके बाद उनका एज ग्रुप क्या है ये हम लोग सेलेक्ट कर लेते थे. तो बेसिकली ये लोग हम लोग कर क्या रहे हैं, ये हम ऑडियंस ही तो सेलेक्ट कर रहे हैं, बट इस ऑडियंस का नाम है सेव्ड ऑडियंस. इस ऑडियंस का नाम है सेव्ड ऑडियंस. और वो रीजन इसलिए है क्योंकि ये ऑडियंस ऑलरेडी फेसबुक के पास है. भाई फेसबुक को पता है कि 25 से 30 साल के लोग कौन से हैं. फेसबुक को पता है कि दिल्ली में रहने वाले लोग कौन से हैं. फेसबुक को पता है या फेसबुक डिसाइड करता है कि डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो कौन लोग होंगे. इसीलिए ये वाली जो हमारी ऑडियंस है इसका हम लोग नाम रखते हैं सेव्ड ऑडियंस. ये सेव्ड ऑडियंस है. बट एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो. यहां पर आपको कस्टम ऑडियंस दिखाई देगा, ठीक है, ये कस्टम ऑडियंस है. बस इतना सा जो सेक्शन है ये कस्टम ऑडियंस को बिलोंग करता है. और जो भी आप कस्टम ऑडियंस, जैसे नाम से मैंने क्या बताया आपको कि कस्टम शब्द लगा है, जो भी आप ऑडियंस कस्टम ऑडियंस डिफाइन करोगे वो आपको यहां पर शो करेगी. ठीक है, वो ऑडियंस आपको यहां पर शो करेगी और आप उस ऑडियंस को सेलेक्ट करके फिर उनको ऐड आप दिखा सकते हो. सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली भी कर लेंगे, बट उससे पहले समझना जरूरी है कि आखिर ये कस्टम ऑडियंस का मतलब क्या है, या ये जो कॉन्सेप्ट है कस्टम ऑडियंस ये क्या होता है. तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो कि हम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन यहां पर 3 मेन पैरामीटर्स थे हमारे. डेमोग्राफिक्स, ठीक है, डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, और तीसरा जो था वो था हमारा डेमोग्राफिक्स के बेसिस. इन 3 के बेसिस पे हम यहां पर ऑडियंसेस क्रिएट करते थे. और ये वाली जो हमारी ऑडियंस थी इसको हम सेव्ड ऑडियंस बोलते हैं. द रीजन इज क्योंकि ये ऑडियंस ऑलरेडी जो है वो फेसबुक में प्रेजेंट है. अब कस्टम ऑडियंस का कॉन्सेप्ट समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. कस्टम ऑडियंस का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं ये चाहता हूं हमारी एक कोई वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर 3 पेजेस हैं. ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर 3 पेजेस हैं, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3. इस वेबसाइट के ऊपर 3 पेज हैं. यहां पर एक पेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है. हो सकता है इस वेबसाइट के ऊपर 1000 विजिटर्स आए, 1000 यूजर्स आए. उनमें से 800 यूजर्स इस पेज के ऊपर गए, 50 यूजर्स इस पेज के ऊपर गए और 150 यूजर्स इस पेज के ऊपर गए. अब मैं ये चाहता हूं कि मैं केवल जो ऐड दिखाऊं वो उन लोगों को दिखाऊं जो हमारे वेबसाइट के इस पेज पे आए हैं. ठीक है, पेज 1 पे. यानी मैंने विजिटर्स कौन से सेलेक्ट किए दोस्तों? विजिटर्स मैंने सेलेक्ट किए पेज 1 वाले. वो लोग जो हमारी वेबसाइट के पेज 1 के ऊपर केवल आए हैं, इस बार मैं केवल उन्हीं को अपना ऐड दिखाना चाहता हूं. ये मेरी रिक्वायरमेंट है. तो अब समझो, वो विजिटर्स जो केवल हमारे पेज 1 पे आए, ये क्या है? वो विजिटर्स जिनको ऐड दिखाना है हमें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडियंस. और ये ऑडियंस पहले से फेसबुक में नहीं थी. ठीक है, इंटरेस्ट वाइज ऑडियंस पहले से थी कि वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग जो स्पोर्ट्स में, मैगजीन्स में, क्लासेस में, ठीक है, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटरेस्ट रखते हैं. ये सारी ऑडियंस ऑलरेडी फेसबुक के पास है, क्योंकि वो बिहेवियर ट्रैक करती रहती है कि आप जो है फेसबुक के ऊपर क्या कर रहे हो, कहां पर आप क्लिक कर रहे हो, किस ऐड को आप देख रहे हो, किस ऐड को नहीं देख रहे हो. ठीक है, कितनी देर आप फेसबुक ब्राउज करते हो, आपने अपनी प्रोफाइल में क्या चीजें लिख रखी हैं. इन सारी चीजों के बेसिस पे फेसबुक ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को कैटेगराइज करके रखे हुए है. और जब कोई एडवर्टाइजर आता है और कहता है मुझे इस डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले बंदे को ऐड दिखाना है, तो वो उस बंदे को दिखा देता है.
बट इस चीज के बारे में फेसबुक को पहले से नहीं पता। फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि ये 800 लोग हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं? तो ये जो लोग, ये जो ऑडियंस हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? कॉन्सेप्ट समझो, ये क्या है? ये है हमारी कस्टम ऑडियंस। ठीक है, क्योंकि ये ऑडियंस ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस ऑडियंस का नाम हम लोग रखेंगे कस्टम ऑडियंस। अब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि कस्टम ऑडियंस क्या होती है। अगर हमारी कुछ इस टाइप से रिक्वायरमेंट है कि वो लोग जिन्होंने केवल ये कन्वर्जन किया है, लास्ट टाइम हम लोगों ने कन्वर्जन डिफाइन किया था, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने इस पर्टिकुलर कन्वर्जन को किया है, हमारा ऐड केवल उन्हीं को दिखे। वो लोग जो हमारी वेबसाइट के इस पेज पे गए हैं, उनको अब हम ऑडियंस बनाएं और केवल उन्हीं को ऐड दिखे। जब हम बात करते हैं केवल उन्हीं को ऐड दिखे, तो ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, इसको बिना ऑडियंस क्रिएट किए हम लोग नहीं कर सकते। तो हमें ऑडियंसेस तो बनानी पड़ेंगी, ये बात तो कंफर्म है कि हमें ऑडियंस बनानी पड़ेगी। तो या तो हम सेव्ड ऑडियंस का सहारा ले लें, ये वाला कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी यहां पर गिवन है, या हम अपनी कस्टम ऑडियंस बना लें। तो कस्टम ऑडियंस में बड़े सारे केसेस हमारे आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया कि वो यूजर जो इस पेज पे गए बट इस पेज पे नहीं गए। ठीक है, तो ये क्या है? ये रीटारगेटिंग भी है और थोड़ी सी एडवांस टारगेटिंग भी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कस्टम ऑडियंस भी किस तरीके से बना सकते हैं। बट कस्टम ऑडियंस आप शुरुआत में नहीं बना सकते। क्यों? द रीजन इज, या बहुत ही ज्यादा केसेस में आप कस्टम ऑडियंस शुरुआत में नहीं बना सकते, एक दो केसेस में आप बना सकते हो। वो रीजन ये है क्योंकि शुरुआत में तो आपकी वेबसाइट के ऊपर बड़े सारे विजिटर्स आए नहीं होंगे। तो शुरुआत में आप क्या करते हो, ये जो जनरल ऑडियंस है, ये जो आप यहाँ पर सेव्ड ऑडियंस देख रहे हो, फेसबुक की ऑलरेडी गिवन ऑडियंस है, इस ऑडियंस को आप जो है एड्स दिखाना शुरू करते हो। ठीक है, और इस ऑडियंस से आपकी वेबसाइट के ऊपर बड़े सारे लोग आ जाते हैं। जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तब आप देखते हो कि अच्छा, ये 10,000 लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं या 1,000 लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि इन 1,000 लोगों में से जो इस पेज के ऊपर गए, अब हमें केवल उन्हीं को ऐड दिखाना है और ये स्पेसिफिक ऐड दिखाना है। तो जहां स्पेसिफिकेशंस की थोड़ी सी बात हो जाती है कि ये स्पेसिफिक ऐड इस स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखाना है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कस्टम ऑडियंस की। ठीक है, तो कस्टम ऑडियंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिर कस्टम ऑडियंस होती क्या है। अब हम बात करते हैं कि कितने तरीकों की कस्टम ऑडियंस होती है। वो ऑडियंस यहां नहीं बनेगी। ठीक है, यहां पर तो केवल हम सेव्ड ऑडियंस ही बनाते हैं जो ऑलरेडी फेसबुक में प्रेजेंट है। कस्टम ऑडियंस हम कहीं और बनाते हैं, और जब वो ऑडियंस बन जाती है तब वो यहां में शो होने लगती है। हम जाएंगे, जब कैंपेन क्रिएट करेंगे, यहाँ ड्रॉप डाउन आएगा, सेलेक्ट कर लेंगे, बस उसी ऑडियंस को हमारा ऐड दिखेगा। तो आप फेसबुक की पावर को समझ सकते हैं अब कि आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके केवल उन्हीं को अपना ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। यहां मैं आपको बताता हूं कि कस्टम ऑडियंस में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आपको कस्टम ऑडियंस अभी प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो प्रैक्टिकल की टेंशन नहीं करनी है अभी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। हमें क्या करना है, कस्टम ऑडियंस बनानी है। तो अब ये कितने तरीके के हम कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, देख रहे हो आप कितने तरीके के हम कस्टम ऑडियंस वेबसाइट के बेसिस पे। ठीक है, ये केवल एक छोटा सा पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, वेबसाइट के बेसिस पे। वेबसाइट के बेसिस मतलब वो लोग जो इस यूआरएल पे गए हों, ठीक है, मतलब इस पेज के ऊपर गए हैं, वो लोग जिन्होंने वेबसाइट के ऊपर कोई ये कस्टम कन्वर्जन जो हमने डिफाइन किया है, ये कस्टम कन्वर्जन लोगों ने अगर किया है किसी ने, तो केवल आप हम उन्हीं लोगों को ऑडियंस बनाना चाहते हैं। तो वेबसाइट के जो इंटरैक्शंस हैं, हमारी वेबसाइट से लोग किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उस बेसिस पे हमें कस्टम ऑडियंस बनानी है, तो हम ये वेबसाइट वाला सेलेक्ट करके फिर फर्दर आगे मूव करेंगे और वहां पर हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। सेकंड है हमारा ऐप एक्टिविटी। अगर हमारी कोई ऐप है, जैसे हमारी कोई एंड्रॉइड ऐप है, ठीक है, एंड्रॉइड अगर हमारी कोई ऐप है या हमारी कोई iOS ऐप है, तो किस तरीके से एंड्रॉइड और iOS ऐप को हम फेसबुक के साथ कनेक्ट करके कोई लोग जो हमारी एंड्रॉइड ऐप के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम जो है ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, अभी वेबसाइट, एंड्रॉइड ऐप, कस्टमर लिस्ट की ऑडियंस बना सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ईमेल एड्रेस या आपके पास फोन नंबर है, तो इनमें से किसी एक चीज को अपलोड करके या दोनों ही चीजों को अपलोड करके, अगर ये जो फोन नंबर्स या ये जो ईमेल एड्रेस है ये मैच करते हैं जो दूसरे लोग हैं फेसबुक के ऊपर उनसे, तो इसको आप ऑडियंस बना सकते हो और इनको आप जो है ऐड अपना दिखा सकते हो। आप देख रहे हो फेसबुक कितना ही पावरफुल सिस्टम है, जहां पर आपको बहुत सारे जो कस्टम ऑडियंस है उनको बनाने का मौका मिलता है। फोर्थ इज बेसिकली, तीन हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ इज ऑफलाइन एक्टिविटी। ठीक है, ऑफलाइन एक्टिविटी के बेसिस पे भी
ठीक है, हम ये कर सकते हैं, हम ऑडियंस बना सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आपसे फोन पे या उन चीजों पे जो है इंटरेक्ट किया होगा, या आपके स्टोर पे ऑफलाइन, ठीक है, आपकी कोई शॉप है, दुकान है, उसके ऊपर आए होंगे, तो उसकी आप ऑडियंस बना सकते हैं। तो ये तो आपके सोर्सेज हैं, योर सोर्सेज, मतलब ये चीजें आपकी हैं, वेबसाइट आपकी है, ऐप आपकी है, कस्टमर लिस्ट आपका है, दुकान आपकी है। फेसबुक के भी सोर्सेज हैं, मतलब अगर आपने कोई वीडियो अपलोड किया है तो उस वीडियो को किन लोगों ने कितना देखा है। अगर आप ये चाहते हो कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ये मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो को जिन लोगों ने 50% देखा है उनको ऑडियंस बना दो और आगे मैं इन्हीं लोगों को जो है टारगेट करूंगा, राइट। तो इस लेवल तक जाकर भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो जरूरी ये है कि समझे हम ऑडियंस का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप किसी को ऐड दिखाना चाहते हो तो उसको ऑडियंस बनाना पड़ेगा। अगर आप फेसबुक के थ्रू किसी को ऐड दिखाना चाहते हो उसके लिए उसका ऑडियंस होना जरूरी है, और ये सारे वो तरीके हैं जिनसे हम उसको ऑडियंस बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे देखो, इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपका है और आप चाहते हो कि वो लोग जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट किया है उनको ऐड दिखे, जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम ऐड जो ऑलरेडी चल रहा है उस पे क्लिक किया, उस पे कोई इंटरेक्शन किया, उनको ऐड दिखे, तो उन सबको हम ऑडियंस बना सकते हैं। लीड फॉर्म जिन्होंने भरा है उनको ऐड दिखे, जिन्होंने कोई इवेंट्स हमने डिफाइन किए उनको ऐड दिखे। फेसबुक पेज अगर हमारा है उसको लाइक करने वाले, नहीं लाइक करने वाले, फेसबुक पेज के यूजर्स, फॉलोवर्स, यूजर्स नहीं बेसिकली फॉलोवर्स, उनको हमारा ऐड दिखे। इंस्टेंट एक्सपीरियंस भी एक ऐड का टाइप होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कस्टम ऑडियंस की पावर कितनी है, या कस्टम ऑडियंस का जो मतलब है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके की ऑडियंस हमें समझ में आई। एक तो जो फेसबुक के पास ऑलरेडी है, जाते हैं हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ये एज ग्रुप है, ये सारी चीजें। अदरवाइज जो हमारे सोर्सेज, हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप, हमारा फेसबुक पेज, अगर इनसे कोई इंटरेक्ट कर रहा है, इनके ऊपर कुछ चीजें हो रही हैं, तो उन लोगों को भी मैं ऑडियंस बना सकता हूं, उनको जैसा चाहूं मैं ऐड दिखा सकता हूं। ठीक है, तो ऑडियंस बनाना तो सेकंड लेवल पे होता है ना। पहले लेवल पे तो कैंपेन सेलेक्ट कर लिया, कैंपेन कौन सा होगा। सेकंड लेवल पे ऑडियंस बना दिया, थर्ड लेवल पे ऐड जो है चला दिया, या ऐड बना दिया, जो बैनर वगैरह लगाने, और हमारा ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है और इतनी पावरफुल चीज फेसबुक एड सिस्टम है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने वाले हैं और एक एक चीज के अंदर हम लोग जाएंगे कि वेबसाइट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।